प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए विशेष इंटरव्यू में मौजूदा लोकसभा चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। ज्ञात हो 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले पीएम का यह इंटरव्यू सामने आया है। इसमें पीएम धारा 370 के हटाए जाने, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ रिश्तों, बीजेपी के 400 पार के नारे, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के हमलों जैसे मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। 400 पार पर पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 400 पार का नारा खोखला नहीं है, यह जमीन पर उतरने वाला है। जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े दावे और वादे कर रहे थे, उनका यह आखिरी दौर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का भी आखिरी दौर है। पीएम मोदी ने आरक्षण की बहस से जुड़े सवाल पर भी जवाब दिया और कहा, यह बहस मैंने शुरू नहीं की है। मैं सचेत करना चाहता हूं कि मेरे SC, ST, OBC अति पिछड़े भाई बहनों को क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। चुनाव एक ऐसा समय है जब सबसे बड़ा संकट आ रहा है। उसके बारे में मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता को समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, वो भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। मुझे याद है कि मैंने सदन में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वह कहते थे कि आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। सही तो इसमें है नहीं, सिर्फ गपबाजी है। तब मुझे समझ आया कि जो लोग खुद को दलितों का हितैषी कहते थे, आदिवासियों का हितैषी कहते थे, वह उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रातों रात शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया। वहां से आरक्षण खत्म कर दिया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी बात की और कहा, जब मैंने उनका घोषणा पत्र देखा तो उस पर देखते ही मुझे मुस्लिम लीग की छवि दिखाई दी। जब मैंने ये बात कही तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर मैंने एक एक बात खोली। जैसे जब कोई इस देश में भी ये कहे कि हम खेल कूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे, तो ऐसे में देश के खेल कूद की तैयारी करने वाले बच्चों का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, अच्छा होगा कि ये लोग संविधान और देश के कानून पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी बंगाल चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस बार बीजेपी के लिए भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहने वाला है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ अपने संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और लोकतंत्र में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मुझे अपने रिश्ते बनाए रखने चाहिए या ओडिशा के भाग्य की चिंता करनी चाहिए। मैंने ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया है और इसके लिए मुझे अपने रिश्तों का बलिदान देना पड़ा, तो मैं उनका त्याग करूंगा। मैं सभी को समझाऊंगा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।